से परिपूर्ण करता है, रोग आदि बाधा को दूर करता है और हर प्रकार की सुख संपत्तियों से परिपूर्ण करता है। जो भी श्रद्धा अनुसार भगवान के व्रत को करता है, सुबह परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए मन से संकल्प करता हुआ कि प्रभु मैं आपके नाम का व्रत कर रहा हूँ, मेरे व्रत को सफल करना, मेरी मनोकामना को पूर्ण करना, मुझे अपने चरणों का प्रेम नाम दान सिमरन देना। तो परमपिता परमात्मा का इस प्रकार संकल्प करके दिन भर जो वस्तु तू ग्रहण करना चाहते हो, जैसे थोड़ा फल दे दिया या दिन भर में बार बार नहीं, इस प्रकार से सारा दिन भर व्यतीत करते हो। सायंकाल के समय बंधु बांधवों सहित मित्र सज्जनों सहित भगवान की कथा का उच्चारण करें। उसके बाद में आटा गेहूं का भुना हुआ, थोड़ा सा साथी का चूरन यानी सूजी का आटा भुना हुआ, दोनों को मिक्स कर दें। उसमें लाल शक्कर डाल करके, घी डाल करके भगवान के नाम से प्रसाद का प्रसाद बना लें। थोड़ा चरणामत बनाए, दूध दही गंगा जल शहद इत्यादि डाल करके भगवान का चरणामत बनाए और कदली जो है इसको प्रसाद में काट करके डाल करके भगवान को अर्पण करें। हे परम पिता, मेरे पास जो भी है मैं तुझ भोग प्रसाद जो भी मेरे पास मैं आपके अर्पण करता हूँ, इसको स्वीकार करें और हमसे जो भी भूल हुई उस भूल को अब क्षमा करें। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक जो भगवान के व्रत को करता है, परम पिता परमात्मा उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो ये कलयुग के अंदर केवल मानव जाति के लिए सरल उपाय है, जिसमें न ज्यादा धन खर्च होता है, न ज्यादा समय लगता है। अल्प समय और अल्प धन में परमात्मा की अपार कृपा प्राप्त होती है और परम पिता परमात्मा का इस प्रकार नाम लेने वाला प्राणी जो मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तो ये कथा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सा व्याख्यान किया। शौनकादि 88 ऋषियों ने सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी से पूछा कि इस कलयुग के अंदर हे प्रभु, कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों के दुखों का नाश हो सके? कोई ऐसा सरल उपाय बतलाए जिससे मनुष्य नाना प्रकार के पापों से मुक्त हो जाए। 88 ऋषि ने महर्षि सूर्य जी से इस बात को कहा। महर्षि सूर्य जी ने वेद व्यास के पुत्र ने ये कथा को सुनाने से पहले सारी कथा विचार की। ये कथा कहाँ से बनी, किसने बनाई, कैसी अमृत लोक पे आई, तो वो सब मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। प्रेम पूर्वक सुन करके अपने जीवन को प्रताड़ित करें। हाँ, इस कथा को ग्रहण करने वाला जो भी प्राणी है बार बार वो उठे ना और अपने विचारधारा को विचलित न करे, एकाग्र मन होकर के परम पिता परमात्मा के स्वरूप को अपने हृदय में, अपने नेत्रों में बसाता हुआ बैठ करके प्रभु की कथा को ध्यान करे। भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, कैसे उनकी दृष्टि है, कौनों माइसी सागर में बैठे हैं, शेष नैया पर हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है, ब्रह्मा नाभि से उत्पन्न हो रहे हैं, चरणों पाद में उनके हनुमान जी खड़े हैं, सिर की ओर उनके गरुड़ भगवान खड़े हैं। इस प्रकार का प्रभु का दृश्य है। ऐसे दृश्य को निहारते हुए अपनी आत्मा को एकाग्र चित्त परमात्मा के चरणों में लगाएं और ध्यान करें, तो आप लोगों को वास्तविकता में वही रूप परम पिता परमात्मा के आपके नेत्रों के सामने आने लगेगा।
इस संतों के कथन है संसार के कल्याण हेतु ये कथा ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद जी ने भगवान विष्णु से ग्रहण की, सुना और आकर के मृत्युलोक में इस कथा का विज्ञान महर्षि भगवान वेदव्यास के पुत्र सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूर्य जी ने कहा। सो मैं तुमसे कहता हूँ बड़े प्रेम से एक बार भगवान का नाम लिए और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोल भगवान वेद व्यास की जय, बोल भगवान शोकाधिकटास्य ऋषियों की जय, बोल सप्त ऋषियों की जय, सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सुखदेव जी महाराज की जय, बोल भगवान मुनिराज नारद की जय।